देखिए ध्यान दे रहे हैं, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि हैव एंड हैज कि हम आखिरी यानी अंतिम चरणों में है और यह दिस वी आर एंडिंग ऑफ हैव एंड हैज। हैव और हैज की आखिरी यानी आखिरी सीरीज का आज का दिन है। इसका यह हैव एंड हैज पास में है, उसके पास में है। आज हम लेसन नंबर 10 इसकी हैव एंड हैज की आखिरी सीरीज सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक अपना जो सफर है बहुत अच्छी तरीके से गया होगा। और मैंने आपको फिर बताया हूं, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो नोटबुक और पेन कॉपी आपके पास में रखा करो। और यह वीडियो YouTube पर बहुत कम दिनों के लिए है और कुछ दिनों के बाद में यह YouTube से इस सीरीज को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पूरा तरीके से बेनिफिट लो। और मैं चाहता हूं कि इंग्लिश बोलकर आप अपना करियर बनाओ और इंग्लिश बोलकर सफलता के शिखर पहुंचिए। देखिए आज हम हैव एंड हैज पास में, उसके बाद हम लेसन नंबर 10 हैव एंड हैज की आखिरी सीरीज सीख रहे दुनिया के सबसे सरल तरीके में। तो देखिए ध्यान दे रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं, देखो व्हाई डज, ठीक है, व्हाई डज, व्हाई डज ही नॉट, और व्हाई डज ही। देखिए जानते हैं, यहां पे आपको सबसे पहले तो ये आना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया, जैसे शाम, शाम हैज टाइम, शाम के पास टाइम है, ये आपको मालूम है, ये हमने इसके पहले पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, शाम के पास टाइम नहीं है, शाम डजंट हैव टाइम, शाम के पास टाइम नहीं। अब देखिए डज हम पहले लेके आ जाते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे डज हम पहले लेके डज, डज फिर क्या बचा, डज शाम नॉट हैव टाइम, डज शाम नॉट हैव टाइम, यानी क्या शाम के पास समय नहीं है, हमने देखा है कल, बट मैं आपको दुनिया का सबसे सरल तरीके से बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे नॉट हटा दो, डज शाम हैव टाइम, यानी क्या शाम के पास समय है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमने पहले देखे, इसको भी अभी हम इसको भी मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, देखो ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमने सीखा है, 9th लेसन में आपको आता है, इसी में से हम लेसन 10 बनाएंगे, इसलिए सीरीज जरूरी है। देखिए सीरीज क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसी में से, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी को छोटा करेंगे, ठीक है, इसको भी डी को हम छोटा करेंगे, तो यहाँ पे लगाना है वाई, देखिए वाई, वाई यानी क्यों, वाई यानी क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों वाई, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया, क्या बोल दिया, वाई डज शाम नॉट हैव टाइम, यानी शाम के पास समय क्यों नहीं, शाम के पास समय क्यों नहीं, समय क्यों नहीं है, ठीक है, शाम के पास समय क्यों, शाम के पास समय क्यों, क्यों,
देखो ध्यान देना, लेसन नंबर 10 की आखिरी सीरीज में आप देखो ध्यान देना क्यों सर है, तो सिर्फ वाई लगाना है और आपका लेसन नंबर 10 कंप्लीट है। अब देखिए ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहां पे वाई डज शी हैव अ सोफा, यानी उसके पास सोफा क्यों है। यहां पे why does she not have a sofa, यानी उसके पास सोफा क्यों नहीं। अब देखिए ध्यान में फोर्थ, why उसके पास पैसा क्यों है, why does she have money, यानी उसके पास पैसा क्यों है, उसके पास पैसा क्यों नहीं है, यानी why does she not have money, यानी उसके पास पैसा क्यों नहीं है। अब देखिए ध्यान देना, उसके पास कार क्यों है, why does she have a car, यानी उसके पास कार क्यों है, उसके पास कार क्यों नहीं है, why does she not have a car, यानी जो हमने लेसन नंबर 9 में सीखा है उसको केवल वाई लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, देखो ध्यान देना है, क्या उसके पास कार है, डज शी हैव अ कार, उसको सिर्फ वाई लगाना है। व्हाई डज शी हैव अ कार, उसके पास कार क्यों है। व्हाई डज शी हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी क्यों है। व्हाई डज शी हैव अ डोर, उसके पास दरवाजा क्यों है। व्हाई डज शी हैव मोर मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा क्यों है। व्हाई डज शी हैव एन एरोप्लेन, उसके पास एरोप्लेन क्यों है। व्हाई डज शी हैव अ शिप, उसके पास जहाज क्यों है। व्हाई डज शी हैव अ गार्डन, उसके पास गार्डन क्यों है। अब आपको निगेटिव बोलना है, तो व्हाई डज शी नॉट हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ चेयर, उसके पास चेयर क्यों नहीं है। देखो व्हाई डज शी नॉट हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ फिश पॉट, उसके पास फिश पॉट क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव टाइम फॉर मी, उसके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ ज्वेलरी, उसके पास ज्वेलरी क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ नेकलेस, उसके पास नेकलेस क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ गार्डन ऑफ रोजेस, उसके पास गुलाब के फूलों का गार्डन क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ कॉइन, उसके पास सिक्का क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव अ नोट, उसके पास नोट क्यों नहीं है। व्हाई डज शी नॉट हैव नॉलेज, उसके पास इंग्लिश का ज्ञान नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश का ज्ञान क्यों नहीं है। इसी प्रकार आपको जो हमने 9th लेसन में सीखा है, उसी प्रकार वाई में आपको उसको वाई लगाना है और आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने शी से बनाया है वैसे आप ही से भी बनाएंगे। माय मदर, माय ब्रदर, माय फादर, हर ब्रदर, हर फादर, हर सिस्टर। आप इस प्रकार अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार आप हजारों सेंटेंस हर लेसन के, हर सीरीज के, यानी हैव और हैज की सीरीज में जितने भी लेसन है, इस हर लेसन के आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपने इंग्लिश के ज्ञान को बहुत मजबूत कर सकते हैं और आप अपनी स्वयं की क्लासेस ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप देखकर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद में लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करो और लोगों का भला कर भला तो हो भला।
मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला समय, आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, क्योंकि जितने अच्छे से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित इससे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखकर आप अपना करियर बनाना चाहते हो। निश्चित आपका करियर बने और अपने जीवन में आगे जाओ, यही मेरी ईश्वर के चरणों में आपके लिए दिल से प्रार्थना है। आपने इस वीडियो को इतने अच्छे से देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।